हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। अगर आपको डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी के लिए एडवाइस कर रहे हैं तो मैं अभी कुछ कंडीशन के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर वो सब कंडीशन आप में दिखाई दे रहा है तो आपको सिजेरियन के लिए ना नहीं करना है, सिजेरियन डिलीवरी चूज़ करना है। और आपको कब तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करना है और कब तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट नहीं करना है, सिजेरियन के लिए चूज़ करना है, वही सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन, तो जो CS होता है, डॉक्टर जो एडवाइस देते हैं नॉर्मल डिलीवरी या CS के लिए, तो पहले देखते हैं अल्ट्रासाउंड में माँ का कंडीशन और बेबी का कंडीशन। अगर दोनों ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो जाके नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसीड किया जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन, अगर आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी है, अगर ट्विंस हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उस केस में, बहुत रेयर केस में होता है नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होता है, लेकिन उसमें भी देखा जाता है बच्चे का पोजीशन, उसका वेट, और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो कितना, उनका वेट कितना बढ़ा, उनका फिजिकल कंडीशन, BP कैसा है, वो सब देखा जाता है। अगर सब कुछ पूरा ओके है तब तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। अगर डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता CS के लिए, तो उस केस में आपको हाँ कर देना है। सेकंड कंडीशन, अगर बच्चे का पोजीशन जो कि लास्ट मंथ्स तक अगर उनका सर नीचे नहीं आया, अगर वो ट्रांसवर्स बेबी है ऐसे पोजीशन में या ब्रीच बेबी है, तो लेबर पेन के टाइम सर नीचे करते हैं, लेकिन लेबर पेन के टाइम भी अगर सर नीचे नहीं किया तो वो तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर देख के आपको बता ही देंगे लेबर पेन के टाइम कि बच्चे ने सर नीचे किया या नहीं किया। तो उस टाइम अगर डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि बच्चे ने सर नीचे नहीं किया, आपको CS ही कराना है, तो आपको वेट नहीं करना है, आपको सिजेरियन ही करा लेना चाहिए। थर्ड केस, अगर आपको बहुत ही सीवियर जो प्रेगनेंसी के दौरान खुजली होता है, वो तो होता ही रहता है सबको नॉर्मल सा, लेकिन अगर सीवियरली वो हो रखा है, इचिंग जो है या स्किन डिजीज़ कुछ हो रखा है, प्राइवेट पार्ट में आपका बहुत ज़्यादा वो फैल गया है, तो तब भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराने के लिए, क्योंकि जब बच्चा बाहर आता है तब चांसेस रहता है बच्चे को इन्फेक्शन होने का, तब भी आपको हाँ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, अगर बच्चे के गले में गर्भनाल फंसा हुआ है, तो वो तो लूप रहता है, 1 बार 2 बार ऐसे 1 लूप 2 लूप, तो अगर लूज़ है तो खुल ही जाता है लेबर पेन के टाइम। अगर नहीं खुल रहा है और जब लेबर आपका सर्विक्स ओपन हो रहा है, आगे आगे आपका लेबर प्रोसीड हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, गर्भनाल ऐसे एकदम फंस जाता है, टाइट हो जाता है जब बच्चे नीचे पास करता है, तो उस टाइम भी डॉक्टर इमीडिएटली बोलते हैं सिजेरियन कराने के लिए। उस केस में भी आपको लेट नहीं करना है, तुरंत हाँ बोलना है। नेक्स्ट कंडीशन, जो कि मैक्सिमम केस में होता है, अगर आपका लेबर स्टार्ट हो गया है लेकिन एक्टिव लेबर पे नहीं आ रहा है, आपका सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा है, सर्विक्स को 10 cm जो कि 4 फिंगर है, 4 फिंगर तक ओपन होना रहता है, एक बच्चा जो है उसका हेड जैसे आराम से बाहर निकला है, तो उतना एक्सटेंड तक 4 फिंगर तक 10 cm तक ओपन होना रहता है। अगर नहीं हुआ तब भी डॉक्टर बोलते हैं कि नॉर्मल के लिए नहीं वेट करने के लिए, तब भी आपको हाँ बोल देना चाहिए। और एक कंडीशन, जैसे कि वाटर ब्रेक हो गया, वाटर ब्रेक अगर हो गया तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सारा चला आता है, तो बच्चे को इन्फेक्शन का चांसेस रहता है, तो 24 आवर्स के अंदर CS कराना पड़ता है, बच्चे को बाहर निकलना पड़ता है। तो उस केस में तो बिल्कुल सोचने का ही नहीं है, तुरंत ही हाँ बोलना है। देन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, जैसे 4 kg से ज़्यादा है, 4 kg तक भी बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, उस केस में वैक्यूम या फोर्सेप वो सब यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर बच्चे का हेड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तब तो वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, स्टिचेस बहुत ज़्यादा लगेंगे। फिर भी अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट बच्चा है और आपका वेट भी हैवी है, पॉसिबल नहीं है नॉर्मल डिलीवरी, तो उस केस में भी आपको सिजेरियन के लिए हाँ बोल देना है। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, आज आप अच्छे से पुश नहीं कर पा रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, तो बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, तो अल्ट्रासाउंड के दौरान अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि बच्चा अच्छे से, उसका हार्ट रेट बीट नहीं हो रहा है, हार्ट रेट स्लो हो रहा है, तो सोचना ही नहीं है, आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए भूल जाना चाहिए, सिजेरियन हाँ बोल देना चाहिए। सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे का स्वस्थ होना, वो आराम से जैसे उसका डिलीवरी हो जाए, माँ और बच्चा दोनों जैसे स्वस्थ रहें। तो नॉर्मल डिलीवरी का कुछ एडवांटेजेस है, वो क्या होता है
कि हाँ रिकवरी जल्दी होता है, आपको 1 दिन में डिस्चार्ज किया जाएगा, 2-3 दिन में आप आराम से ठीक हो जाएंगे। मुझे तो याद है मैं सेकेंड डे मार्केट भी गई थी और फर्स्ट डे ही मैं वैक्सीन लगाने गई थी मेरी बच्ची को। तो सिजेरियन का भी बहुत एडवांटेजेस है। जो नॉर्मल डिलीवरी में जैसे नीचे स्टिचेस आता है उसका बहुत पेन होता है, वो सिजेरियन में नहीं होता। लेकिन सिजेरियन का डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा रिकवरी लेट होता है, 30-40 दिन तो लग ही जाता है, लेकिन उसके बाद आराम से सब काम कर सकते हैं। और सिजेरियन में पेन होता है, लेकिन उतना पेन होता है जितना नॉर्मल डिलीवरी में नीचे स्टिचेस आता है, बस उतना ही डिफरेंट है और कुछ नहीं। और नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, लेबर पेन के टाइम भी पेन होता है, जो लेबर पेन, एक्टिव लेबर पेन का पेन टॉलरेट करना पड़ता है, बस उतना है। तो CS भी अपने हिसाब से ठीक है और नॉर्मल डिलीवरी भी ठीक है। अगर वर्स्ट केस में आपको डॉक्टर सिजेरियन के लिए बोल रहे हैं तब तो डरने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हाँ बोल देना चाहिए इस कंडीशन में। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।